ब्रह्मानंद परम ज्योति चिदानंद जनार्दनम स्वयं रूपम शमं श्रुतम बिंदिस्थाने नमस्कृतम ओंकारधनियगम्य पाराभावने अक्षर गर्भित सारा चारों वेद शक्ति है जाके तारी प्रकाशे आत्म तत्वैश्यव्यं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं श्रद्धाभदेव की जय इंद्राधर की जय प्रमोदर की जय तारण महाराज की श्रद्धाभदेव की जय ग्रंथाधिराज की छद्मस्तवाणी ग्रंथाधिराज की देखो छद्मस्तवाणी ग्रंथ की जय बोलना माने अपने छद्मस्त स्वभाव की दशा की जय बोलना सर्वज्ञ दशा की जय बोलना माने केवल ज्ञानी परमात्मा की जय बोलना और छद्मस्त दशा की जय बोलना माने एक आत्मार्थी जीव जिसे आत्मा का बोध हुआ आत्मा का बोध हुआ तभी वो नाम पाया आत्मार्थी आत्मा का अनुभव हुआ तभी उसका अनुभव हुआ इसका एक विषय बनता है आत्मार्थी फिर वो चलता है मोक्षार्थी फिर वो चलता है धर्मार्थी फिर वो चलता है संयमार्थी ये चार पांच चीजें एक परमार्थी तो ये पांच चीजें हैं कौन कौन सी जब भी साधना के मार्ग में चलो तो बस ये पांच आत्मार्थी ज्ञानार्थी मोक्षार्थी संयमार्थी और परमार्थी परमार्थी परम अर्थ की जिससे सिद्धि का अनुभव है उसका नाम परमार्थी है और अगर परम तत्व की सिद्धि का अनुभव नहीं हो पाता है जीवन मिलता है जीवन जैसा पानी जैसा निकल जाता है और देखते देखते परमार्थी की दशा का स्वयंती आत्मार्थी ज्ञानार्थी मोक्षार्थी संयमार्थी नहीं बन पाता और उसके जीवन में परमार्थी नहीं बन पाता और जीवन की अर्थी उठ जाती है आयु का अंत आता है अर्थी उठ जाती है लेकिन भगवान अर्थ को नहीं पहचान पाते अर्थ को नहीं समझ पाते ये जीव तो दया के पात्र हैं लेकिन जहाँ सुनने का टाइम मिला समझने का टाइम मिला अनुभव का टाइम मिलता है प्रीति का टाइम मिलता है प्रतीति का टाइम मिलता है तो कम से कम उतनी देर सही उस भाव को समझो हमें आत्मा का अनुभव हो परम दशा की प्राप्ति हो 84 के चक्र से हम बचे परम दशा की प्राप्ति का हमको अनुभव हो ऐसे गुरु बाबा के वैभव चिन्वाणी को हम सुन रहे हैं चिनागम को सुन रहे हैं सिद्धांत को सुन रहे हैं सिद्धांत अपने आप में परिपूर्ण है लेकिन श्रद्धांत पक्का नहीं हो रहा श्रद्धांत में निर्मलता नहीं आ रही श्रद्धांत में जागृतता नहीं आ रही इसलिए सिद्धांत की बात तो सुनते हैं श्रद्धांत में नहीं आ पाती यहाँ कह देंगे मैं शरीर आदि से भी नहीं कटन अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ ये शरीर आदि में नहीं और ये मेरे नहीं यहाँ कह देंगे लाइन पढ़ लेंगे लेकिन जब लाइन पे चलना कठिन हो जाता पढ़ना बड़ा सरल है लेकिन लाइन पे चलना कठिन बड़ा है लाइन पे चलने लगो सो तो है आउट और लाइन से खिसके सो गए आउट आउट और आउट बस ठा और टा है बस इतना सा शब्द पकड़ना आउट और आउट ठा और टा आ रहा है ना इतना शब्द पकड़ने आ रहा है अब ऐसे ये जीव की जो दशा है वर्तमान की स्थिति जहाँ जिनवाणी सुन रहे हो ये तो बहुत अच्छा हो गया मनुष्य की पर्याय मिल गई ये भी बहुत अच्छा हो गया जिन धर्म मिल गया ये भी बहुत अच्छा मिल गया जिन शासन मिल गया ये भी बहुत अच्छा हो गया तीर्थंकर प्रभु की शुद्ध देशना सुनने का समय मिल गया ये भी अच्छा रहा सदगुरु देव जैसे तारण पंथ का ये विशाल विराट पर्वत जैसा तुमको अनुभव हुआ ये भी बहुत अच्छा हुआ तारण स्वामी समझा के चले गए ये भी बहुत अच्छा रहा लेकिन भगवान जिस समय गुरु बाबा समझाते रहे होंगे और ये जीव की दशा उस समय भी मोह माया कर्म कसाय राग देश प्रपंच जाल में रही होगी नहीं समझ पाया होगा ऐसे परम तत्व को नहीं जान पाया होगा ऐसे परम तत्व को नहीं समझ पाया होगा चेतन आत्मा के प्रकाश को नहीं कर पाया होगा चेतन आत्मा स्वरूप की अनुभूति वो क्षण गया निकल गया तो आउट होते होते तो अनंत काल निकल गया आउट फील्ड में हर बार खड़े हुए हर बार इसमें मार्ग में चले लेकिन आउट क्या हो गए कि अगर एक
आत्मा की साधु जो साधना मार्ग पे चलते हैं 11वें स्थान तक पहुंचते हैं और एक क्षण एक पर्याय आती है, एक कर्म की पर्याय आई, उपसम श्रेणी वाले 11वें स्थान से नीचे गिर जाते हैं। माने जिन्हें आउट था माने अपने में ठहरना था, अगर एक पर्याय बहुत ठहर गए होते तो अगली पर्याय में केवल ज्ञानी 12वां स्थान पार करें और 13वें स्थान भर्ती हो जाते। लेकिन एक पर्याय में आउट माने ठहरना था तो ठहर नहीं पाए तो आउट माने गिर गए, आउट माने आउट हो गए। और अगर समझ जाते तो आउट था माने ठहरे थे, उसका मतलब है ठहरे थे तो केवल ज्ञान की व्यवहार निधि मिलना थी, नहीं ठहर पाए तो आउट हो गए, फिर नीचे आ गए। अब फिर दोबारा फील्ड में चलेंगे, गुरु बाबा की साधना या अपने स्वभाव की साधना से जाएंगे, मार्ग से जाएंगे, फिर नियम से फिर भी हो सकता है कि अब शायद अपने में आउट में माने ठहर गए। आ माने अनादि से परिपूर्ण एक अखंड सत्ता, वो कहते हैं अनंत परमात्मा की अवस्था। देखो आ माने अखंड अनादि त्रिकाली शाश्वत सत्ता, वो कहते हैं अनंत परमात्मा का केवल ज्ञान। अब अनंत परमात्मा का केवल ज्ञान, देखो अनंत परमात्मा का ज्ञान उसका नाम है केवल ज्ञान, और मेरा ज्ञान है उसका नाम है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान और केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान में भेद है और केवल ज्ञान अभेद है। केवल माने एक और केवल माने उनका ज्ञान। कौन का ज्ञान? अनंत परमात्मा का ज्ञान। अनंत परमात्मा का ज्ञान केवल ज्ञान है, जिनके 4 घातीय कर्म क्षय हुए और जिन्हें चतुष्टय प्रकट हुए, जिनकी वाणी फिर रही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान वो केवल ज्ञान है और ये मेरे अंदर केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में अनंत परमात्मा है और केवल ज्ञान में मेरी स्वयं अनंत सत्ता है। ऐसी अनंत तो अखंड सत्ता का तुम अनुभव करते हो, ऐसी त्रिकालिक ज्ञान ज्योति का तुम अनुभव करते हो, ऐसी चेतन ज्योति का तुम प्रकाश का अनुभव मिलता है, और ऐसा अनुभव करके भी अनुभव नहीं कर पाते। अगर अनुभव होता है उसका नाम तो है आउट, ठहरे हैं और नहीं कर पाए अनुभव सो आउट। इसलिए इतनी बार जीव जिनवाणी सुनता है, इतनी बार आत्मा की बात सुनता है, इतनी बार एक लाइन पे चलने का प्रयास करता है, फिर लाइन से आउट क्यों हो जाता है? बोले इसलिए आउट हो जाता है कि उपयोग अगर स्वभाव में ठहर नहीं पाता। आत्मा की बात सुनते हो, आत्मा का रस नहीं आता, ज्ञान की बात सुनते हो, ज्ञान का बहुमान नहीं आता, केवल ज्ञानी की बात सुनते हो, जिनेंद्र के परमात्मा के वचनों को कहते जाते हो, जिनेंद्र के वचन सत्य ध्रुव में हो, प्रमाण कहते भी जाते हो और लाइन से आउट भी होते जाते हो, कहते जाते हो। अगर ठहरते जाओ तो आउट, ठहरते जाओ तो ठहरे हो, और नहीं कहते जा रहे हो तो पर्याय में बहते जा रहे हो। इसका नाम है आउट। आउट माने खसक गए और आउट माने ठहर गए। यहाँ जो गुरु महाराज की स्थिति चल रही है, यहाँ जो गुरु महाराज की साधना की स्थिति है, समाधि की स्थिति है, इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही मन समझावे से नहीं, आत्मा जो समझ चैतन्य परिणति है, उस चैतन्य अखंड परिस्थिति में तुम एक शब्द में ठहर जाओ, एक शब्द में ठहर जाओ, एक शब्द में ठहर जाओ। जैसे कैसे समझ में आता है? अरे राजा लेके जा रहा है, तीर हाथ पर लिए है, धनुष हाथ पर लिए है, और बेहताशा राजा भी भाग रहा है और उसके सामने हिरण भी भाग रहा है। आ रहा है भगवान, दोनों की दृष्टि आउट और आउट में कितना भाव समझ, एकदम भागा जा रहा है। दीवानचंद ने देखा, दीवानचंद ने देखा, बोले राजा भाग रहा है, धनुष बाण हाथ में बिल्कुल चढ़ाए भाग रहा है, भागता ही चला जा रहा है, उसके सामने हिरणों का समूह भी भाग रहा है। आ रहा है भाव पकड़ में, इतना सा आउट और आउट, ठहर गए और नहीं तो लाइन से उतर गए और ठहर गए। तलवार पे जब तक पानी है तब तक तो आउट, और पानी उतर गया माने आउट। आउट होना बहुत जल्दी से,
और आउट होने में बहुत टाइम लगना। भागता चला जा रहा है वो समूह और संयोग की बात जब देखा दीवानचंद ने, अरे बोले ये राजा तीर तरकस बाण लिए तैयार भाग रहा है, शरण का समूह भाग रहा है, तब भाग रहा है सो तो है आउट। और दीवान अमरचंद ने कहा हे मृगराज कहां तक भागोगे, कहां तक भागोगे, ठहर जाओ। जैसे ठहर जाओ मृगों के कर्ण में वो आवाज पहुंची। आ रहा है तो समझ में आ रहा है? उनके कर्ण में वो आवाज पहुंची। एक के कारण भाग रहे थे, वो दूसरे की आवाज कर्ण में पहुंची। बस इतना सा शब्द आया ठहर जाओ। ठहर जाओ माने आउट, भाग रहे हो माने आउट, ठहर जाओ माने आउट। वो ठहर गए और ठहरने के बाद में क्या हुआ, दीवान अमरचंद ने समझाया कि हे हिरणराज मृगराज कहां तक तुम भागोगे, कहां तक तुम भागोगे। इसलिए जब राजा का लक्ष्य ही बदल गया, वो पीछे धनुष बाण लिए ही भाग रहा है, तुम कहां तक भागोगे, ठहर जाओ, ठहर जाओ। तो ये देखो वहां घटना घटी कि वो हिरण ठहर गए। ठहर गए माने एक संकल्पी आत्मा की कर्ण इंद्री में आवाज पहुंची तो वो ठहर गए। और एक जो व्यसनी राजा भागा जा रहा है, नहीं ठहर पा रहे थे, भाग रहे हैं सो आउट और ठहर गए सो आउट। फिर उनका वध नहीं हुआ, ये बात सही है। लेकिन भगवान ये यहाँ समझने की कि उपयोग अगर पर्याय की ओर भाग रहा है या कर्म बोल विद्या कर्म कसाय की ओर परिणति भाग रही है, और भागने के साथ संयोग की बात कहीं मन का भूत उस प्रवृत्ति में भाग रहा है, तब उपयोग कहता है कि ठहर जाओ, ठहरो ठहरो ठहरो। जहां ठहरते तो उस संकल्प की जो तुम्हारी मजबूती होगी उसका नाम है आउट। और भाग रहे हो इसका नाम है आउट। तो भागते भागते दोहराते दोहराते बहुत समय निकल गया। एक ही बात कहते रहते हैं कि भाग रहे हैं, अनंत काल से भाग रहे हैं, अनंत काल तक भागते रहेंगे। तो कब भाग वही भाग में बदो है, नहीं हालत है, कब भागते आ रहे हैं, भाग रहे हैं, आगे भी भागते ही रहेंगे। तो कब भाग वही भाग में बदो है, और भाग वो भाग में बदा है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे भाग रहे सो तो है आउट, और ठहर गए इसका नाम है आउट। आउट ठहर गए, यहाँ ठहरे तो क्या हुआ, आउट कोड संपूर्ण। देखो कहा, जहां ठहरे आउट घोड़ संपूर्ण। ठहरने में क्या हुआ, बिंद उत्पन्न। क्या प्रकट हो गया, बिंद उत्पन्न। बिंद कहते निर्विकल्प दशा को, उत्पन्न कहते प्रकट अवस्था को, कि जैसे ही उसकी घृणों के कर्णों में आवाज पहुंची वो ठहर गए। ठहर गए माने ठहर गए। ऐसे ही तुम भगवान आत्मा हो, चैतन्य के महासागर धनी हो, मनुष्य पर्याय में बैठे हो, दिनवाणी की शरण में बैठे हो। ऐसी विराट आत्मा की सत्ता को तुम सुनते जा रहे हो, और सुनने के बाद समा नहीं पा रहे। इसका मतलब है आउट होते चले जा रहे हो। ठहर जाओ सो आउट, और भागे जा रहे हैं सो आउट। आउट हो गए माने फील्ड के बाहर, और ठहर गए माने फील्ड के भीतर। ऐसे यहाँ एक एकाग्रता से सबने कबड्डी खेली होगी या देखी होगी, बोले सबने देखी या खेली होगी। एक क्षण बनता है, बीच में एक पाली रहती है, वो लाइन रहती है, और ऐसे चौकोर लाइन रहती है, बीच में एक लाइन रहती है। 10 लोग इस तरफ में, 10 लोग उस तरफ में, एक पाली में एक सांस भर के गया साइड, किसी को टच नहीं कर पाया। तो इन दोनों ने समझाया था कि तुम किसी को टच ना कर पाए तो वापस तो आ जाइए, और अगर तुम टच कर भी जाए तो हम देखते रहेंगे लेकिन बचा नहीं पाएंगे तुझे। अगर क्यों, क्योंकि एक श्वास है, कितनी श्वास है, एक श्वास है, और सामने भी 10 खड़े हैं। कितने खड़े, सामने 10 खड़े हैं। श्वास तुम्हें एक मिली है, एक श्वास है, और तुम्हें इस
पाली को छोड़ गए, माने इस लाइन को छोड़ गए, उस लाइन में जाके अपना कर्तव्य दिखाना है। भागे आए, किसी को टच कर गए तो बच जाओगे, बच जाओगे माने आगे अपनी लाइन में तो रहे आउट। और अगर टच करे और कहीं पकड़ा गए और फिर भी बोले एक ही श्वास में अगर तुम कहते छी भी जाओ लाइन तो छी ना पाओ तो भी हम खड़े सब रहे हैं, लेकिन लाइन पे जाकर रहे तुम्हें खींचना पे है, पक्का करके जाइयो, हिम्मत से जाइयो, बिल्कुल बचना पे, खड़े जरूर पे हैं, देखत रहे लेकिन बचना पे, बचा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बचा पाएंगे? तुम्हारी सांस है, तुम्हें प्रसाद दिखा के हमारे बच के आना। और संयोग की बात, सांस का अंतिम पॉइंट जैसा चल रहा हो और एक घंटा किसी को टच किया हो उसने और करने के बाद में कहीं वो पकड़ा गया तो 10 ऐसे चिपक गए कि जा लाइन को टच ना कर ले, और अगर लाइन को टच कर लिया तो एक उस तरफ का मात्रा आउट हो जाए। इसलिए बोली टच ना कर ले। और संयोग की बात एक ही इंची मान लो, माने थोड़ी सी लाइन मान लो, थोड़ी सी आधा इंची मान लो, इतनी सी लाइन को अगर वजह से तरह 112 अगर लाइन को टच कर गया तो 112 माने पार, और नहीं कर पा रहा टच तो फिर भाई आया ना, टच कर गए सो तो काम, और नहीं कर पाए टच आया ना। और करते 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 आधा इंची और एक आधे में तनक सी और जैसे पट्टी और छी गया सो बच गया, छी गया सो आउट। और तन्नक ना छिपा तो बोले हम काय के परेशान हैं, का लेने देने हमें हैं, आया ना भगवान तो भाई बाहर हो जाता। कितना सबने दिखा है, सबने कितनी की होगी, अरे भगवान वहां तो है वो, लेकिन यहाँ भी है जो तुम्हारी संसार की कबड्डी आउट और आउट जा भी चल रही है कबड्डी। थोड़ी सी श्वास मिली, कितनी सी श्वास मिली, थोड़ी सी श्वास मिली है। और जो संसार को चक्र बहुत बड़ा चित्र है, वहां तो 10 ही थे, यहाँ तो फैलाव है, कितना फैलाव है, बड़ा जबरदस्त फैलाव है। इसलिए एक श्वास में माने तुम्हें थोड़ी सी श्वास मिली है, इन थोड़ी सी श्वास में अगर कहीं तुम उस दशा को छी गए तो केवल ज्ञानी परमात्मा कहेंगे कि हाँ तो हमारे बराबरी के हो गए, और नहीं छी पाए तो हम तुम्हें देखा तो रहे लेकिन बचना नहीं आता। अनंत परमात्मा कहेंगे हम तुम्हें देखत रहे लेकिन बचना पे तुम्हारी जो घटना घटेगी उसकी हम ग्राहक तो रहेंगे, जाननहार तो रहेंगे, लेकिन तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अगर अंतिम श्वास में कहीं कह गई मैं आत्मा शुद्धात्मा और परमात्मा ही, आवाज से निकलेगी का हो, इतने में आउट हो जाओ। अरे अंतिम समय कह गए, क्या कह गए, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही, बस इतना कह गए माने आउट और ठहर गए, पार कर गए 11वां गुण स्थान, तो 13वें गुण स्थान में सकल परमात्मा हो गए, केवल ज्ञानी परमात्मा हो गए। तो एक श्वास में जा बचना था। तो ऐसे जब बाहर की कबड्डी संसार की खेल गए, बाहर कबड्डी खेली, उसमें फील्ड में खूब जीते, अब एक बात इधर जीतो ना, सही जरा से खिसक जाते हैं तो जीना उतरते कितने नीचे उतर जाते हैं पता नहीं पड़ पाता। उतरते अगर उतरना चाहे तो कितना उतर जाता है कि वो अपने विचार से उतर जाता है, अपने कुल से उतर जाता है, अपनी मर्यादा से उतर जाता है, अपनी सीमाओं से उतर जाता है, अपनी जिन शासन जिन मार्ग की अस्तित्व सत्ता से उतर जाता है। इसलिए उतरा पुत्री को मत देखो, तुम तो यहाँ देखो, दृष्टि रखो एक की निष्ठुतातम एक की, पक्का करो एक निष्ठुतातम एक। ऐसा मत कहना कि कहां तक करे पक्का, बोले कहां तक करो पक्का, बोले जब तक करो पक्का कि बच्चे जब तक वहां ना पहुंचा। वेद ज्ञान कब तक करें, बोले जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए। चारित्र कब तक पाले, बोले जब तक चारित्र ना हो जाए। दर्शन आत्मा को कब तक करने को प्रयास करें,
जब तक आत्म दर्शन न हो जाए। इतना काम करो, कब तक क्या करें? रोज भोजन करते हैं, क्रियाएं चलती हैं घर गृहस्थियों में, कब हम आघाते नहीं है कि कहाँ तक ये भोजन करें, कहाँ तक भोजन करें, कहाँ तक भोजन करें। सुबह शाम चक्र संसार का अवैध सदा व्यक्ति का वो चलता रहता है। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक बार पक्का पक्का कर निष्ठातम, इसका नाम है ठहर गए, पक्का हुआ सो तो है आउट, और आप बस बह गए उसका नाम है आउट। आउट माने लाइन के बाहर, और ठहर गए सो आउट, ठहरे सो आउट, आउट मिल रहा ना शब्द, ठहरे सो आउट और खिसक गए सो आउट। आप कैसे खिसक जाते हैं कि जहां उपयोग पर्याय से जुड़ा, पर्याय से जुड़ा सो पाखंडी, और स्वभाव से जुड़ा सो अखंडी, स्वभाव से जुड़े सो अखंडी, और पर्याय से जुड़ा सो पाखंडी। तो पाखंडी माने देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता, सगड़ी मूर्ता ही मूर्ता है। जो मुगुड़ जिते जिते फोड़े वाको नाम मूर्ता, उपयोग जिते जिते पर्याय में मुड़े वाको नाम मूर्ता, पर्याय में जुड़े वाको नाम मूर्ता, पर्याय में रसले वाको नाम मूर्ता। मूर्ता माने उपयोग पर्याय में जुड़ा, उसका नाम देखो, उपयोग पर्याय को देखा सो तो भाई देव मूर्ता। क्यों कहते चेतन देव से खिसक गया? अरे जहां ठहरा सो तो आउट, और खिसक गया सो आउट, खिसका सो आउट। और जैसे खिसका आउट हो गया ना, कि उपयोग के आगे एक दृष्टि का विषय था कि देखो देखो निष्ठुरता, ये चल रहा था काम, ये उसकी यात्रा चल रही थी, और जरा ही खिसक गया। क्या खिसक गया? जरा खिसका तो देव दर्शन अर्थात आत्मा का नहीं करो दर्शन, और पर और पर्याय जो आ रही थी बात को कर लगो दर्शन, तो पहली जा भाई देव मूर्ता। कौन सी मूर्ता भाई? बाहर के अदेव को देव विद्यादेव, ये तो सब महाविद्यात है। अच्छी मत देखो, देखो केवल देखो निष्ठुरता, कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं। जहां तुमने जरा कुछ माना वही सब कुछ है, कुछ माना तो सब कुछ है, और कुछ मानो ही नहीं तो कुछ है ही नहीं। आ रहा है बाबा? कुछ माना तो सब कुछ है, और कुछ मत मानो तो कुछ है ही नहीं है। इसलिए भगवान उपयोग अगर पर्याय से जुड़ना अलग बात है। अगर तो देखा देखा ना, और जब उसने देखा तो देखने में ही खिसक गया, और खिसक गया उसका नाम देव मूर्ता हो गई। उपयोग पर्याय की तरफ दिख गया, उस तरफ जो गया उसका नाम है देव मूर्ता। और पर्याय को अच्छा माना सो हो गई लोक मूर्ता, वह पर्याय को अच्छी मानी तो कौन सी मूर्ता हो गई? लोक मूर्ता। और जरासी वह पर्याय के साथ बहते ही चले गए, जा वही पाखंड मूर्ता। कौन सी मूर्ता हो गई? पाखंड मूर्ता। कौन सी मूर्ता हो गई? पाखंड मूर्ता। अच्छा, कानों में आवाज आती है, कहीं अच्छे बाजे बजते दिखते हैं, बोले जरा देखें तो काय के बज रहे हैं, जरा देखें तो काय के बज रहे हैं, भले भी संसार के बज रहे, लेकिन जो उपयोग पर्याय की ओर जुड़ रहा है कैसे? बोले जरा देखें तो सही। चक्कर वह चल रहा था, बोले कोई कदे बदे विद्यालय का कोई भी चक्कर चल रहा था। इसलिए उपयोग पर्याय की ओर देखा, पर्याय को देखा, उतनी सी देर में उपयोग पर्याय की ओर जो मुड़ा, उतनी सी देर में तो हो गई आउट। जहां हुआ आउट तो ठहरना था आउट में, और हो गया आउट। और जहां हो गया आउट उतनी सी देर का नाम देव मूर्ता। वादे मूर्ता देख नहीं आती, उत्पत्ति नत्ति अदेवम नत्कारत मूढ़ लोयस्य। हे देवम की कहते ने दे सबरे मूढ़ दुर्बुद्धि। देवती अदेवती की उत्पत्ति है ही नहीं है, ना आगम में है, आगम में ही नहीं है, तो तुम आगम के वचनों को मानते कि नहीं? जिनेंद्र के वचन तब जोर से क्यों ना? अरे भीतर से नहीं निकल रहे, माने कहीं ना कहीं उपयोग पर्याय में मर रहा है। देव की सत स्वरूप को नहीं समझ पा रहा, इसका नाम भी या मूर्ता है, देव मूर्ता है। कौन सी मूर्ता है? देव मूर्ता। इसलिए भगवान एकमात्र एक चैतन्य के महासागर में समाने का तुम अवसर मिला है।
खेती का तुम्हें अवसर मिला, समझने का तुम्हें अवसर मिला, अनुभव करने का तुम्हें अवसर मिला, तो एक बार अदेव की कहीं उत्पत्ति नहीं है माने रावण देखा नहीं है भीतर से आवाज बोले हमारे संबंध बिगड़ गए तो बनाए वो संबंध वो संसार में घटकर संबंध ना बिगड़ जाए, चाहे आत्मा की दुर्गति हो जाए, चाहे आत्मा जब निगोद में चली जाए, चाहे आत्मा 84 में भटक जाए, चाहे आत्मा परिभ्रमण करने के लिए अनंत काल के लिए तैयार है, लेकिन इनका संबंध ना बिगड़ जाए। तो तुमने इतने जरा से संबंध बनाने का परिणाम रहा, माने निगोद से संबंध बनाया, जरा सा यहाँ संबंध बनाया, माने तुमने संसार से संबंध बनाया, जरा संसारी जीवों से संबंध बनाया और संसार में बढ़ाने की अनंत यात्रा का संबंध बना लिया, वहीं के वहीं बना लिया। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, इसका नाम देव मूर्ता है। जानने के बाद नहीं समझ पाए, समझने के बाद नहीं समझ पाए, सुनने के बाद नहीं सुन पाए, अनुभव के बाद अनुभव नहीं कर पाए, प्रीति के बाद भी प्रीति नहीं कर पाए। जैसे आत्मा की अखंड महासागर की तुम चर्चा सुन रहे, चैतन्य प्रभु की तुम चर्चा सुन रहे, ऐसी चर्चा में तुम ठहर नहीं पाए और जरे जीना उतरे और पर्याय में कहते चले गए। बोले जरा देखे तो क्या हो रहा, तो जरा देखे तो देव मूर्ता, और जो निकल रही है पर्याय की धारा वहां में उलझे सो तो भाई लोग मूर्ता, वो पर्याय नहीं। चलो बोले तना धक्का भी लगा दीजिए, जाका नाम होगा लोग पाखंड मूर्ता, तो उपयोग पर्याय की ओर गया सो है पाखंडी, और उपयोग स्वभाव की ओर जाए इसका नाम है अखंडी। तो यहाँ तुम किसकी चर्चा सुन रहे हो? अखंड स्वभाव की, अखंड सत्ता की, अखंड प्रभुता की, अखंड स्वरूप का तुम अनुभव करने के लिए बैठे हो, तो कम से कम माइंड बिल्कुल सही, माइंड माने या मति सही काम करना चाहिए। और अगर एक के निमित्त से 1000 भटकते हैं तो एक की जिम्मेदारी रहती है। हमने एक दिन तक कितना सूत्र समझाया, अगर मुखिया अंश मात्र मिथ्या की सराहना करता है या मिथ्या की अनुमोदना करता है, तो वो मुखिया ने धर्म मार्ग से जुड़े जीव हों और धर्म का कोई मुखिया हो, तो वो धर्म के रूपी अपने संग को महासागर में डुबा देता है, अखंड में डुबा देता। और घर का मुखिया है, अगर मिथ्या से अंश मात्र की सराहना करता है और वो उसकी अनुमोदना करता है, तो वाने अपने घर को, वंश को, कुटुंब को वाने मिथ्या के महासागर में डुबा दिया। और अगर सन्मार्ग पे चलने की भी कोई की यात्रा है, इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही विश्वदाता, पक्का करो एक पक्का है कि नहीं है? से संसार के काम पर हो जाते हैं, बोले पक्की हो गई। अरे इधर करो पक्की, करो क्या नहीं, इधर करो पक्की, पक्की पक्की करो एक ही निश्चिताता, पक्की होने के बाद नक्की होगी, और नहीं तो फिर नक्की होगी। नहीं यार, अरे यार समझ, अरे पक्की होगी तो नक्की होगी, नहीं तो नक्की होगी। हाँ, कितने अच्छी से कहते, माने नकटी हो गए तैयार, नकटा हो गए तैयार है, और लेकिन वह नाक रगड़ वो छोड़ने तैयार। अरे इसलिए भगवान सब कुछ चला जाए, लेकिन नाक तो बचा के रखो, नाक तो बचा के रखो। और ऐसी अगर जब बच गई तो तुम्हारा मोक्ष का मार्ग चलेगा। सदगुरु की देशना करुणामयी कह रही है, सदगुरु की देशना तुम्हें जगा रही है, सदगुरु की देशना तुम्हें उस लाइन पे पहुंचा रही है जिस लाइन को होकर सिद्ध दशा को पहुंचना। ऐसी सदगुरु की ये देशना है, अखंड देशना है, अविरल देशना है, चैतन्य के महासागर से लहराती ये देशना है, चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित ये देशना है, चैतन्य के महासागर में डुबकी लगाओ, ऐसी निमग्न देशना है। और एक बार तुम बैठ जाओ सो तो है आउट, और नहीं बैठ पा रहे तो सुनने के बाद भी हो रहे हैं आउट। आउट हो गए माने फील्ड में आने के बाद भी फील्ड में नहीं बैठ पाए, फील्ड में आने के बाद भी ऐसे जैसे धोखे में चले गए। इसलिए भगवान पक्का करो एक विश्वदाता, आज तो पक्का करो कि हम उपयोग को पर्याय की ओर नहीं जोड़ेंगे, वो धोखे से चलो भी गाओ तो जल्दी से हम जाएंगे वापस, ऐसी कहेंगे
कि ऐसी कहेंगे हम कहाँ, तुम तो हमसे ज्यादा समझदार हो। हम कह रहे थे कि हम कहाँ, तो तुमने पहले कह दी हम कहाँ आओ। माने अच्छी है ना सुनी, तो ऐसे ही सुनते रही हो भगवान, ऐसे ही सुनते रहो हम कहाँ। इसलिए बाहर कहीं कोई कुछ नहीं है, सब धूरा और धूरा है। पर माने धूरा और पर्याय माने धूरा। जब धूरा धूरा में इतना अनंत समय निकल गया, आउट पे आउट होता गया और बड़ा समझदार बना रहा, अपने आप से गिरता गया, बड़ा समझदार बना रहा, अपने आप को अपने आप से भटकता रहा, फिर भी बड़ा समझदार बना रहा, अपने को अपने से जानने का प्रयास भी करता रहा, लेकिन जान नहीं पाया और फिर भी ये कहता रहा रूटी मंदिर में तिष्ठ रहा। तो जहां बैठा है उसको तो देखता नहीं है, वो जहां कुछ है ही नहीं है वहां देखत है, और देखत है तो देखत समय पूरा हो जाता है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज समझा रहे कि आउठ एक ही महीने का तो ना उपयोग में पर्याय दिखे, ना उपयोग में पर्याय में बहे और ना पर्याय में रस लेना। तो देव मूर्ता से, लोक मूर्ता से, पाखंड मूर्ता से बच जाएंगे। उन्हें जरा देखें तो कितनी लगी है, कहाँ लगी है, कहाँ लगी है, सब कुछ देखते रहो, भीतर की झांकी से खिसक जाओ। और भीतर की झांकी से खिसके माने अगर आयु संसार की परिभ्रमण की है यात्रा बाकी, जहाँ की यात्रा है बाकी, इसलिए इधर उधर देखता फिर रहा है। तो क्या कर रहे हैं, अच्छी मत करो, अपने में ठहर जाओ, सो हो आउट, और नहीं ठहरे सो हो गए आउट, थोड़े हो गए आउट। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही विश्वदातम देवी, ये आउट कोड संपूर्ण बिंद उत्पन्न चतुष्टय उत्पन्न, ऐसा केवल तुम्हारे भीतर विलस रहा, ऐसा चैतन्य का महासागर सत्ता तुम्हारे अंदर विलस रही, और ऐसी सत्ता को विलसने के लाने आउठ शब्द आ गए ना, आउठ। एक मंदिर विधि में शब्द पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, मंदिर विधि में पढ़ते हो, आउठ महीना हीनो वर्ष चौकाट तुर्ये कालम ही, जब पढ़ते हो जहाँ में टा है और जहाँ इसलिए है, देखो नीचे चौथे काल के अंत में पढ़ते हुए मंदिर विधि, चौथे काल के अंत में 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहने पर भगवान महावीर स्वामी ने अपनी 72 वर्ष की आयु पूर्ण कर कार्तिक वदी आई रही है, आई रही है कार्तिक वदी चतुर्दशी की रात्रि के पिछले पहर में स्थान पावापुर से निर्वाण पद प्राप्त किया। सो जयन जय बोलिए, इनको मोक्ष हो, तुम बोले नहीं पा रहे, जयन जय बोलिए, पंडित जी द्वारा मंदिर विधि हो गई, तुम्हें आरती चंदन प्रसाद को काम होगा। बोले गुरु महाराज अब तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, अब हम कल लाए अगर टाइम मिला तो। और वो भी कोई महत्वपूर्ण समय नाम भाव तो आए, और कछु आगे सल मल तो फिर तुम्हारी देखो क्या दो जगह कह रहे, एक तो कह रहे तुम्हारी जय हो और दूसरी तरफ कह रहे तुम्हारी कम जय, माने इसका नाम है स्वार्थी। इसलिए गुरु महाराज कह रहे आत्मार्थी बनो, मोक्षार्थी बनो, संयमार्थी बनो, ज्ञानार्थी बनो और परमार्थी बनो। ये है, यहाँ से चले यहाँ पहुंच जाओगे, और नहीं तो जिस चक्कर चलता रहेगा। आउट का मतलब है कि 3 वर्ष 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहने पर, माने 8.5 माने 3 वर्ष 8 महीना 15 दिन ऐसे शेष रहने पर, इसलिए हम भेद है, और जब अभेद है तो वहां कुछ नहीं। क्या है, क्या है, ठहकारे हो, एक 6 नंबर की बोलना है, ठहकारे हो, अपने आप में जो ठहर गए माने ठहर गए माने ठहर गए। पानी में जब तक थोड़ा से जब तक दिख रहा है तब तक बताते रहे हो, और एक चीज और नीचे उतर गए, कितना है पानी, कितना है, तो जब तक ये सूत्र सुन रहे तो बता जा रहे मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ।
कोई मतलब नहीं है। जब तक जो तनक बोल रहा है और तनक जहाँ में ठहर कार्य अपने आप में ठहर गए, एक जीना नीचे उतर गए और अपने आप में ठहर गए, तो अब ऊपर से पूछ रहे हैं बता कितना है पानी, तो बोले अब पता कोई मालूम होगा। ठहर गए ना, तो मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा जब तक कह रहे हो तब तक बता रहे हो, और उसमें ठहर गए तो फिर बताने वाला कोई नहीं है कि नहीं? अच्छा नहीं है तो फिर चाहिए क्यों करे? जैसे भैया तुम आ जाओगे, नहीं हम आ जाएंगे, तो जब 3 दिन नहीं काय करते इतनी क्यों ना काय भैया तुम आ जाओगे तो इतना क्यों यहाँ आ जाएंगे, और या फिर एक ही व्यक्ति अगर नहीं आएंगे, 2 भली बात करते नहीं हम आ जाएंगे, तो 3 मिनट कह रही नहीं और 4थी मिनट कह रही हम आ जाएंगे, तो वह नहीं तो मूर्ता पहले करा दे, इसलिए पक्के में समझ नहीं पाया। नहीं हम आ जाएंगे, है भोजन करना है, नहीं हम तो करके आए, तो जब नहीं कहा जाता, नहीं माने नहीं पर्याय को महत्व देते हो, अरे करना है एक बार में कर, नहीं आप तो साफ करके आ रहे, अरे तो इतनी काय बात पे विकल्प कर रहे, एक ही बात क्यों ना, नहीं हमें नहीं करना या करना है, नहीं साहब हम तो या आए ना भगवान बोले तुम्हें तो ऐसा काम करने, नहीं साहब अब चिंता मत करो हम कर दे, तो नहीं पहले कर ले और कर जरूर दे। अरे भगवान इसलिए दृष्टि रखो एक ही, देखते समय अपनी गति से काम करता है। 1 मिनट में जी बात जरूर यहाँ से पकड़ लो, शुद्ध धर्म का दाता ही परमात्मा है, क्या दो भाव जोर से क्यों दीजिए भाई, सब भगवान क्यों, शुद्ध धर्म का दाता ही परमात्मा है, आगम रहित क्रिया सब आडंबर है, ही है आडंबर ही है, अविवेकी मध्यस्थ नहीं रह सकता, धर्म के मूल वीतरागी सच्चे देव गुरु शास्त्र ही सच्चे हैं, जिन आज्ञा में रहते ही हमारे सच्चे गुरु हैं, इन वचनों से मंडित सभी सच्चे गुरु हैं, सज्जनों की संगति की बलिहारी है, गुणवान गुरुओं का सद्भाव आज भी है, सही कहियो, नहीं तो गुरु मिथ्या गुरु के भी चक्कर लगाने लगो है। सुगुरु के उपदेश से किन्हीं बिरले जीवों को सम्यक्त होता है, अज्ञानियों के ढीठपने को धिक्कार है। पाप नमनी नाम लिखा है, आज कई दिन है वो बहुत खोज करा हमने, पाप नमनी कहाँ होती है, बहुत खोज करा हमने, जहाँ इतने लाखों करोड़ों पशुओं का वध हो जाए और काय के नाम पे आज जाति पूजा करते हैं कई जगह लोग, तुम लोग नहीं, कई जगह लोग अज्ञानता से आज बड़ा पर्व है, कौन सा पर्व है, संसार का, कितनी हिंसा होती है, इसलिए ये बाहर में जो जलधारा होती है ना, कई जगह यहाँ भी हमें बता कहने लगे भगवान इतनी अखंड सत्ता आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी लोटा ले भाई लाइन में गए, लेकिन तुम्हारे कोई नहीं, कोई दूसरा है ना, इतना भगवान, और आज अगर अनुमोद न करी और कल है कौन का वध है ना, कौन सा, अरे भगवान जिनके नाम लेके अगर अनुमोद न कर रहे हो तो समझो भाई पाप से जुड़ रहे, पचिंद्री जीव के खाद से जुड़ रहे है ना, इसलिए अज्ञानियों के ढीठपने को धिक्कार, क्या दो हो, लेकिन अब ऐसी मान्यता हम नहीं करेंगे, हाँ नहीं क्या क्यों नहीं करेंगे, हाँ नहीं तो क्या लगे अज्ञानियों के ढीठपने को भी धिक्कार, और बोले ऐसी मान्यता हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। अत्यंत शोक से नरक गमन होता है, और अत्यंत शोक से और ज्यादा शौक से, दोनों से नरक गमन होता है। शोक करना महादुखदायी है, आज धर्मात्मा सुगुरु दुर्लभ है, शुद्ध धर्म से धन्य पुरुषों को आनंद है।